राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कहीं आपके बारे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बातें चल रही है। ठीक है, आपके हेटर्स कुछ ना कुछ गेम प्लानिंग, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कुछ बातें, क्या कुछ वो चंडाल चोकड़ी, वो क्या कुछ वो हेटर्स आपके बारे बातें कर रहे हैं। ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा बातें आपके बारे कर रहे हैं। टैरो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपके हेटर्स क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें चल रही है। क्या किंग ऑफ सोर्ट्स, क्या बातें चल रही है मेरे व्यूअर्स के बारे। ओके, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, द एम्प्रेस, द टावर की एनर्जीज है। व्हाट द हेटर्स ऑफ ऑल माई व्यूअर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच आर्की एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक पे है 8 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग व्हाट्सएप नंबर पर बुक करवा सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, ये चीज़ समझ रहे हैं कि आपको कैद करना या आपको पकड़ना, ठीक है, वो उनके बस की बात नहीं है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स ये चीज़ तो समझ गए हैं कि आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ अब आप उनके वापस झांसे में नहीं आने वाले। कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज अपने हेटर से पूरी तरीके से कट कर लिए हैं एंड नाउ जो आपके हेटर्स हैं वो ये चीज़ समझ रहे हैं और ये चीज़ बातें भी कर रहे हैं कि अब आपने अपनी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि कई हद तक आप लोगों की, मतलब अपनी इमोशनल वाइज भी, ठीक है, इमोशनली वाइज भी आप लोगों की वैलिडेशन को पाना या इन सारी चीज़ों में आप बहुत इंपॉर्टेंस देते आ रहे थे, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स के पास एक कंट्रोल था आपको स्टॉक करने का। साथ ही साथ स्टॉक तो वो अभी भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करने का, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स में, आपकी लाइफ में एकदम कहते हैं ना सामने से दखल अंदाजी करने का पूरा हक था। तो वो हक आपने अपने हेटर से छीन लिया है एंड नाउ यू हैव टेकन द कंट्रोल ऑफ ऑल योर, है ना, अपनी पूरी ज़िंदगी की, अपने पूरे इमोशंस की आपने अपने हाथ में ये कंट्रोल ले लिया है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है जो आपके हेटर्स बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 फेमिनाइन और 1 मैस्कुलिन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, राइट। तो ये रीडिंग में इस तरीके की यहाँ पे ये एनर्जीज आई है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, एक फेमिनाइन भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। यहाँ पे ये जो एनर्जीज है वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। एक और बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके जो हेटर्स हैं वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि अब आप आज़ाद है। इट मीन्स आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल से बाहर है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि अब आपको कंट्रोल करना, किसी ना किसी तरीके से आपको प्रताड़ना, या आप, मतलब कहते हैं ना, यू हैव, मतलब उनकी नेगेटिविटी से, उनकी नकारात्मकता से आप पूरी तरीके से स्केप हो चुके हैं एंड यू हैव
जो आपको अपनी ज़िंदगी में सॉल्यूशंस, जो सही चीज़, सकारात्मकता, आपका माइंड, आपका हेल्थ, हर एक चीज़ ना ओपन अप हो चुका है, अर्थात कि नाउ यू आर नॉट इन अंडर कंट्रोल, मतलब आप किसी के भी, अब अपने हेटर्स के, उनके कंट्रोल में नहीं है। इस प्रकार की यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। एंड अब आप अपनी ज़िंदगी से बहुत, मतलब कहीं ना कहीं आपके चेहरे में या आपकी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लाने की कोशिश की, ठीक है। तो अभी आपके हेटर्स वही बात कर रहे हैं, ये कुछ एनर्जीज आपके हेटर्स की है कि क्या बातें कर रहे कि हाँ, अब आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी उनके द्वारा कलह कलेश, क्योंकि नाउ यू आर आउट ऑफ रीच की एनर्जीज है, मतलब अब आप उनके झांसे में नहीं आने वाले, और ये चीज़ वो समझ रहे और ये बातें भी करे कि अब आपको किसी ट्रैप में फंसाना, बिकॉज अब आप जान चुके हैं, अब आप उनकी एनर्जी से पूरी तरीके से कट हो गए हैं। और जब इंसान जान जाता है ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटेंशंस मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हैं, है ना, तो वो उससे कम्प्लीटली एनर्जीज कट कर लेता है। और ठीक उसी प्रकार से आपकी यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को देखकर ऐसा नहीं है, आप बताए या ना बताए, पर आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ पर आपके हेटर्स की 24/7 एनर्जीज रहती है, यानी वो देखते रहते हैं और स्टॉक करते हैं और कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। सो वही बात है कि जो आपकी ज़िंदगी में नया जो बदलाव आने वाला है, और साथ ही साथ जो नया बदलाव आया है उस चीज़ में आपके हेटर्स की पूरी नज़र है, और ये भी वो जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ढेरों अबंडेंस, है ना, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप, है ना, लेकर आते हैं अपने जीवन में, और ये चीज़ें आपके जीवन में निर्धारित परमपिता परमात्मा के द्वारा कर दी गई है। ये बात यहाँ पे क्लियरली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। देखिए, एक और बात यहाँ पे नज़र आ रही कि अगर जो बहुत लंबे समय से, अगर आपके और आपके पार्टनर में बहुत लंबे समय से खटास या रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, तो वो इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से ही चल रहा है, आपके हेटर्स के द्वारा ही चल रहा है। उन्हीं के द्वारा काली तांत्रिक क्रिया करवाई गई है आपके और आपके पार्टनर पर, जिसकी वजह से आप दोनों में, आपके, है ना, अनहैप्पी रिलेशनशिप वाइज सही ना चले, और आपका जो रिलेशन है वही एंड हो जाए, डाइवोर्स, ब्रेकअप, इस प्रकार की एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। या फिर अगर आपके वर्क प्लेस में भी किसी के साथ आपकी साझेदारी थी, यानी पार्टनरशिप में थे, और स्टिल वो चीज़ें रिजल्ट काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये बात नज़र क्लियरली आ रही है कि इसमें कम्प्लीटली आपके हेटर्स का ही हाथ है। सो अगर इस प्रकार की काली, है ना, हैवी एनर्जी से आप जूझ रहे हैं, और अगर आप इसकी सात्विक तांत्रिक शक्ति लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सो फील फ्री टू मैसेज, राइट। एक और बात यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स ये चीज़ बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, ठीक है, बहुत ख़राब करने की कोशिश की, और वो चीज़ का तो असर अब भी रहेगा ही रहेगा, है ना। या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कैसे है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, इस प्रकार की एनर्जीज़, या फिर रिश्ता तो मैंने पूरी तरीके से ख़राब कर ही दिया है, अब तो वो वापस बचने वाला है ही नहीं। तो इस प्रकार की उल्टी सीधी गंदी बातें भी आपके हेटर्स कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही कि वो चंडाल चौकड़ी ये भी बात कर रही है कि अब आप, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथफुल तो बहुत समय से समझती आ रही थी, ठीक है, ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन, वो जो पर्टिकुलर आपकी हेटर है, वो ये नहीं समझती या ये नहीं जानती कि आप पावरफुल है, आप स्ट्रेंथफुल है कि नहीं, है ना। तो वो चीज़ उसे बहुत अच्छे से पता है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस हो, चाहे किसी प्रकार का कोई, है ना, हैवी आप पर क्रिया हो, दोनों ही चीज़ों से लड़ने में आप सक्षम हैं, यानी आप उस चीज़ से बहुत अच्छे से लड़ सकती हैं, लड़ सकते हैं, और उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये चीज़ तो उनको पहले से ही पता है। आप अपनी को भी सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। सो यू आर ऑलवेज, है ना, आप अपने दिमाग को, मतलब ऐसा है कि आप करुणामयी हैं, अर्थात कि आपके अंदर वो करुणा, वो प्यार, वो कंपैशनेट हार्ट है,
पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के लिए। पर जब हेटर्स पर बात आती है या जब किसी प्रकार की कोई चैलेंजेस, कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का कोशिश करता है आपकी लाइफ में, या कोई भी ऐसा पर्सन करता, तो आप उसको छोड़ते या बर्दाश्त नहीं करते। तब आप दिल से एक्शंस नहीं लेते हैं, तब आप दिमाग से एक्शंस लेते हैं। ये बात आपके हेटर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड यू आर वेरी लॉजिकल। आप जो भी एक्शंस लेते हैं या जो भी चीज़ें आप, है ना, आपकी जो भी प्लान्स या जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, वो आपके हेटर्स से 4 गुना ज़्यादा ही होता है। अर्थात कि उनको लगता होगा कि वो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से वो जीत जाएंगे। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये नज़र बहुत क्लियरली आ रही है कि आप जो है ना, जो भी वो अपने दिमाग में तिकड़म चला ले, जो भी वो जिस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज कर ले, है ना, जिस भी प्रकार की वो नेगेटिव प्लानिंग कर ले, आपको वो प्लानिंग, वो कॉन्स्पिरेसीज बहुत जल्दी उनके इंटेंशन से, उनके हाव भाव से समझ में आ जाती है। और उसको कैसे, है ना, ओवरकम करना है, कैसे उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना है, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए आपको बेवकूफ़ बनाना या आपको परेशानी में लेकर आना या आपके लिए कोई भी ऐसी चाल चलना जो, है ना, आपके खिलाफ हो या आपके परिवार वालों के खिलाफ हो, तो ये चीज़ आपके हेटर्स सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोच हमेशा उनसे 2 कदम आगे होती है। भले आप ये जाने या ना जाने, पर परमपिता परमात्मा आपको हर पल, एंजल्स आपको हर, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको हर पल किसी ना किसी रूप से गाइड कर ही देते हैं। और आप बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं और अपनी फैमिली को भी डिवाइनली प्रोटेक्ट रखते हैं। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियरली रूप से नज़र आ रही है किसी भी प्रकार से। तो ये चीज़ तो प्लस पॉइंट है ही, यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है। एंड एक और चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है ना कि कुछ लोग आपके से कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे, कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ एक बात आपको सावधानीपूर्वक ध्यान देना है कि उनको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसका आप कहेंगे एक वर्ड, बट उस चीज़ को वो एग्जैगरेट करके, आपके हेटर्स स्पेशली, वो बताएंगे और वो उस चीज़ को, है ना, आपकी झूठी अफवाहें या इस तरीके से आपको परेशान भी कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई भी आपको अपने हेटर्स या हेटर्स के फ्रेंड को, किसी को भी एक भी बात नहीं कहनी है। वो बहुत सीधे बनकर आ सकते हैं क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने चाहेंगे। याद रखिएगा, हेटर्स का फ्रेंड जो है, जो दोस्त बना हुआ है उसका, वो सिर्फ उसी का दोस्त है, वो आपका दोस्त नहीं है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देने के लिए यहाँ पे सचेत किया जा रहा है, क्योंकि एंड ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये बात आ रही है, क्योंकि इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि फिर वो वापस आपकी ज़िंदगी में वो उस बातों को, है ना, वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो आपकी लाइफ में वापस, है ना, आपको उस चीज़ से लेकर इंसल्ट करना या फिर किसी ना किसी प्रकार से वापस वो कलह कलेश, उसी तरीके का नकारात्मक माहौल, उसी तरीके का डाइवोर्स, उसी तरीके का, मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे पेनफुल सिचुएशंस यहाँ पे नज़र आ रही है। वापस आपकी ज़िंदगी में वो डिस्ट्रक्शन लेकर आना, वो बार बार आपको मेंटली, है ना, हरास करना, मेंटली ट्रॉमा देना और किसी ना किसी प्रकार से फिर वो ट्रेजेडी और वो गलत कार्य करना। और ये बात यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि किसी ना किसी व्यूअर्स की यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, ये डिफ़िकल्ट टाइम आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। सो एक बात आपको मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और ये समय जा सकता है। बस अपने आप को इस सिचुएशन से लड़ने के लिए वो शक्ति चाहिए। और किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही ना कि आप पर सामने से तो कलह कलेश और इस तरीके का, है ना, इन्वायरमेंट, नकारात्मक इन्वायरमेंट तो हो ही रहा है, बट साथ ही साथ आप पर, है ना, ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है, यानी हैवी खाली तंत्रिक क्रिया भी आप पर करवाई जा रही है, नकारात्मक तामसिक, ताकि आपके अंदर उस चीज़ से लड़ने की काबिलियत ही ना रहे। फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज आप और डाउन पड़ते जाए और आप हार जाए और वो आपसे वो चीज़ छीन ले, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से आपकी संपत्ति, आपके फाइनेंस, आपके लव पर बहुत गंदी नज़र है आपके पार्टनर पर, ठीक है। बहुत गंदी नज़र है उस पर्टिकुलर हेटर की, तो उस पर्टिकुलर औरत की, उस पर्टिकुलर फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ की। सो यहाँ पे एक बात मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगी कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा एंड आपको उस चीज़ को एक्शन लेना होगा। और आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर, है ना, सात्विक दिव्य शक्ति है जो तुरंत आपको असर देगी और वो बहुत दिव्य और सच में साक्षात्कार माता रानी का आशीर्वाद ही है। तो उस शक्तियों से आप जुड़कर, ठीक है, उस शक्तियों से आप जुड़कर अपनी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव तो लेकर आइए, साथ ही साथ जिस पर भी, जिस
के भी द्वारा आप पर वो हैवी क्रिया करवाई गई है, वो चीज़ें क्लेंज आउट हो तुरंत, इमीडिएटली, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, और इमीडिएटली होती है वो कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता, तो और ये लाइफ टाइम के लिए। तो ये सात्विक शक्ति से आप जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से आ रही है। एंड डेफिनेटली किसी भी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी ना किसी प्रकार से आप लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में फंस गए और ऐसे गंदे लोगों से आप है ना घिरे हुए हैं, सो आप कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन यानी पर्सनल रीडिंग आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही, क्योंकि ये अगर कुछ भी ऐसा हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ, आपकी सक्सेस को देखकर उनके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जलन यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, सो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही कि कोई ना कोई नया परिवर्तन, कुछ ना कुछ नया आप कार्य स्टार्ट करने वाले और काफ़ी ज़्यादा उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एंड एक और बात यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ना, कि आपकी जो है ना, वो जो आपके हेटर्स है, वो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली कर रहे कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, ठीक है, इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव और ब्लेसिंग्स या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और उस चीज़ को आपको वेलकम करना है, साथ ही साथ खुले दिल से स्वीकार भी करना है, ये भी बात कही जा रही है। एंड अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान दी जा रही है। साथ ही साथ जब आप है ना, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप जब भी है ना, कोशिश करिए कि आप चांदी के ग्लास में, राइट, या फिर कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए, और जब आप पानी पीते हैं तो कोई ना कोई ऐसा सात्विक मंत्र का जाप करते हुए पानी पीजिए, क्योंकि जब वो पानी नहीं होता वो फिर हाईली वाइब्रेशन जल हो जाता है ना, चाहे वो आप गायत्री मंत्र हो, चाहे वो आप है ना श्री सूर्य नारायण भगवान जी का मंत्र हो, तो इस तरीके से जब आप उस जल को पीते हैं ना, तो आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं। तो वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ को, सकारात्मक चीज़ को पॉजिटिवली है ना एक्टिव तो रखता ही, साथ ही साथ एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में लेकर आता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड डेफिनेटली आपके हेटर्स की यहाँ पे ये बात की जाए, सो आपके हेटर्स आपको द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ योर लाइफ, द किंग ऑफ योर लाइफ इस तरीके से देख रहे हैं, अर्थात कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को कैसे टेक केयर कर लेते हैं, और कैसे आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पावरफुली, लाइक एन एम्परर है ना, लाइक एन एम्प्रेस की तरह आप मैनेज कर लेते हो। तो ये यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। डेफिनेटली द एम्प्रेस की एनर्जीज़ है। सो एक और बात आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जितना दूर तक सोच सकती हैं ना, आप जितना दूर तक सोच सकते हैं, उतने दूर तक आप अपने विज़न को है ना आगे बढ़ाइए। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही, क्योंकि आप अपनी विज़न से, विज़न वो चीज़ होती ना कि आपके सोचने की क्षमता कि क्या आप ज़िंदगी में है ना जो चाहते हैं, वो तो मिशन होता है, पर क्या क्या आप है ना चाह सकते, क्या क्या चीज़ें आप ले सकते, उस प्रकार से आपको ये चीज़ सोचना होगा। क्योंकि जितना दूर तक आपका विज़न जाएगा कि हाँ मेरे को, जितना दूर तक आपको दिखेगा, इसका मतलब ये रियल लाइफ में देखना नहीं है, जितना दूर तक आप है ना समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव, तो उतना दूर तक है ना ये चीज़ आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये बात यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। साथ ही साथ एक और बात आपके लिए विशेष रूप से यहाँ पे कही जा रही है ना, डेट यूज़ योर विजडम फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। ये बात यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसीलिए बात आ रही है ना कि अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए आपको वो स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बुद्धिमत्ता है, आपके अंदर वो बुद्धिमत्ता, और कैसे हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज़ों से डील करना, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट कोई ना कोई लोग यहाँ पर आपकी इस पॉजिटिविटी को, इस सकारात्मकता से बहुत ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रखते हैं, और इस तरीके की चीज़ों में आपको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आपको है ना यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एंड गुड एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी तरीके का कोई कार्य या कोई बिजनेस, कोई भी आप नया कार्य स्टार्ट किए हैं या आप करने वाले, तो उसमें बहुत फलित फूलित यानी बहुत अच्छे पॉजिटिव
ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले, सुख शांति संपत्ति की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में फल जैसे आते हैं, फल आते हैं, सब्जियाँ आती है और वो बहुत जल्दी सड़ जाता है और कोई खाता नहीं है, या इस प्रकार की कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, बहुत सारी होता है, जैसे घर में किसी का है ना ज़्यादा गंदगी रहना, या घर में किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई हमेशा गंदगी रहना, या कोई गंदा ऐसा स्पाइडर्स दिखना, कुछ भी ऐसे बाल बहुत ज़्यादा टूटना, या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हैवी एनर्जीज़ है ना, इसका मतलब आपके घर में वो गंदी या हैवी एनर्जीज़ है। क्योंकि आम तौर पे फलों का, सब्जियों का बहुत जल्दी सड़ जाना आपके घर में, और कोई उस चीज़ को है ना खा नहीं पा रहा है और वो खाने से पहले ही सड़ जा रहा है इतनी जल्दी, तो ये बात यहाँ पे नज़र आती है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है आपके घर पर। एंड डेफिनेटली आपको अपने घर को गंगा जल से पूरे घर के हर एक कोनों में छिड़काव करिए सुबह सुबह पूजा के बाद। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। आइए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज़ है थ्रू द मीडियम ऑफ दिस ऑरेकल कार्ड, क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से। या देखिए आपके लिए कहा जा रहा है, लुक एट दिस, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा विशेष रूप से आपके लिए कही जा रही है ना, कि आप वो प्यार, वो केयर अपने रिलेशनशिप में है ना खोजिए, या फिर वो चीज़ आपको मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान देने के लिए बहुत विशेष रूप से आपके लिए ये बात आ रही है। और इफ़ यू आर वांटिंग कि हाँ आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा केयर, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है या फिर केयर कर रहा है ना, तो उस चीज़ को ग्रेटफुल होना, ये चीज़ यहाँ पे बात बहुत विशेष रूप से नज़र आ रही है। एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन योर जर्नी थ्रू लाइफ। यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि जो भी बदलाव, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती है उसको एक एज ना साक्षी भाव होकर देखिए, और अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपकी ये जो पूरी, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ एक तरह से एक जर्नी है, हम सबकी लाइफ एक पूरी तरह से जर्नी है, और हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, और हर एक पहलू, हर एक चीज़ एज एन एडवेंचर ही होता है, तो उस चीज़ का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। और ये चीज़ तो आप करते भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, ये आप ही की एनर्जीज़ ही निकल कर आई है। जय श्री राधे। या सीरियन सेंचुरी, एक और बात यहाँ पे देखिए, फाइंड पीस इन द मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। जब आप अकेले रहते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तब असल मायने में वो अकेलापन नहीं होता, तब वो शांति होती है, और उस चीज़ में आप मतलब जो आपको लग रहा है कि अकेलापन है, वो असल मायने में अकेलापन नहीं, वो शांति है, वो दिव्य शांति है, जो खुद को समझना और खुद की ज़िंदगी को, खुद की जर्नी को समझने के जैसा है। लुक एट दिस, फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज क्लोज टू यू। जो आपके बहुत क्लोज है, जो आपके लव्ड वंस है, जो आपके बहुत क्लोज है, उनके साथ वो एकता, वो प्यार, वो कनेक्शन महसूस करिए, खोजिए, ढूंढिए। जय श्री राधे। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग या फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एंड आप सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच रीडिंग्स को देखने के लिए, सब्सक्राइब के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।